आप सभी को नमस्कार। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष कितना सत्य है और कितना झूठ है। ज्योतिष के बारे में लोगों की अलग अलग राय हैं, तो कुछ तथ्यों के आधार पर हम साबित करेंगे कि ज्योतिष कितना सही है, कितना गलत है। ज्योतिष झूठ साबित हुआ। किताब लिखने वाले राकेश आनंद का दावा है कि उन्होंने रियलिटी टेस्ट किया जिसमें ज्योतिष झूठा साबित हुआ। उन्होंने 33 लोगों की जन्म पत्रियाँ बनवाई। उनमें से 9 तो उनके दोस्त और रिश्तेदारों की कुंडलियाँ थी और 24 सेलिब्रिटी थे, जिनमें अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, बेनजीर भुट्टो, प्रिंस चार्ल्स, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन तेंदुलकर जैसे नाम थे। तो राकेश आनंद ने इन लोगों का नाम बताए बिना अलग अलग ज्योतिषियों से इनके बारे में पूछा, इनकी कुंडलियां दिखाई। तो किसी भी ज्योतिषी ने वास्तविक आदमी की पहचान नहीं की और ना ही उसके बारे में सही जानकारी दी। जैसे कि अमिताभ की कुंडली देख करके किसी ने ये नहीं बताया कि ये व्यक्ति एक्टिंग की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बनेगा या बहुत बड़ा नाम करेगा, या बिल गेट्स की कुंडली के बारे में किसी ने ये नहीं बताया कि ये टेक्नोलॉजी के बादशाह होंगे। ज्योतिषियों ने ज़्यादातर ऐसी जानकारी दी जो दूर दूर तक मेल नहीं खाती थी। तो कैसे विश्वास करें कि ज्योतिष सही है। BARC वैज्ञानिक के बालफुंड के पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का हवाला देकर बताते हैं कि एक बार उन्होंने 20 मानसिक रूप से अस्वस्थ, जो मानसिक रूप से कमज़ोर थे, और 20 अलग अलग विषयों के स्कॉलर्स की जन्म कुंडलियाँ 40 से ज़्यादा ज्योतिषियों को भेजी। तो ज़्यादातर ज्योतिषी यह बताने में असफल रहे कि कौन मानसिक रूप से बीमार बच्चा है और कौन विद्वान बच्चा है। तो इस तरह के प्रयोगों में सिर्फ 20% फलादेश है वो सही साबित हुआ, 80% बातें गलत साबित हुई। तो ज्योतिष के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। इतना तो निश्चित है कि ज्योतिष का जो गणितीय मेथड है, गणितीय पद्धति है, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हजारों साल बाद आने वाले जो चंद्र ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण हैं, उनके बारे में सही जानकारी दे देते हैं। अन्य जो कैलकुलेशन जो ज्योतिष से लगाया जाता है वो सही साबित होता है। लेकिन जब भविष्य बताने की बात आती है ना, तो ज्योतिष 40% तक सही निकलता है। तो 40% सही निकलना, उसमें कुछ तुक्का भी बैठ जाना होता है कि कोई बात तुक्के से सही बैठ जाती हो, और कुछ हद तक लोग ये तर्क देते हैं कि अगर ज्योतिष गलत होता तो इतने हजार सालों से ये जो चला आ रहा है, जो प्रचलन में है, अगर ये झूठा होता तो अब तक ख़त्म हो गया होता, क्योंकि सही चीज़ टिकती है। तो इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि ज्योतिष पुराने समय में जो ज्योतिष था वो आज ज्योतिष नहीं है। पुराने समय में जो फलादेश के ज्योतिषीय सूत्र थे भविष्य बताने के, वो आज के ज़माने में लागू नहीं होते, या उनमें से बहुत से सूत्र गायब हैं, या आज वो ज्योतिष के भविष्य करने वाले, भविष्यवाणी बताने वाले ऋषि मुनि है नहीं। और इस बात में संशय ही है, क्योंकि आजकल जितने भी नामी गिरामी ज्योतिषी हैं उनकी भविष्यवाणियाँ पूरी तरह गलत साबित हो जाती हैं। चाहे ये मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों वाली कुंडलियाँ दिखाओ, कोई बता नहीं पाता। खूब नामी गिरामी ज्योतिषी हैं, और जो सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियाँ हैं जैसे अमिताभ, सचिन तेंदुलकर, इनकी कुंडलियों को देख करके भी कोई ये नहीं बताया पाया कि ये व्यक्ति इस फील्ड में नाम करेगा या ऐसा बनेगा। बस ज्योतिष में जो थोड़ा बहुत पुरानी पद्धति से सीखते आए उससे थोड़ा बहुत फलादेश करते हैं, बातें सही लग जाती है तो ठीक है। तो ये तो हो गई कि ज्योतिष कितना सही है। तो 40% मेरे ख्याल से सही है। और कोई पूरे संसार में अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा विद्वान है ही नहीं जो सही बताए। ज़्यादातर बताने वाले
आत्माओं के संपर्क का सहारा लेते हैं, उनके माध्यम से बताते हैं और नाम ज्योतिष का करते हैं। एक बात और सोचने समझने की है कि क्या ये ग्रह हैं, ये मनुष्य को फल देते हैं, मनुष्य को पीड़ा देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं? तो ग्रह किसी भी मनुष्य को पीड़ा नहीं देते, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते। ग्रह निर्जीव हैं और ग्रहों की जो रश्मियां हैं, नक्षत्रों की रश्मियां हैं, नक्षत्र तो इतनी दूर हैं कि उनका जो प्रभाव है, प्रकाश है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। और चंद्रमा के कारण जो बताते हैं कि ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो वो पृथ्वी के 3 जगह पे पानी है, एक जगह पे ज़मीन है जिस पे लोग रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर प्रभाव पड़ता भी है तो इतना नगण्य प्रभाव होता है कि वो मनुष्य अगर सोचते हैं कि चंद्रमा का, इन ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव है, पड़ता तो है सबके ऊपर थोड़ा बहुत समान रूप से ही पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि जो ये ग्रह हैं किसी को पीड़ा दें, किसी को कष्ट दें। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक गणितीय आकलन बना लिया ग्रहों का सहारा लेकर के, ग्रहों के माध्यम से एक गणितीय सूत्र तैयार कर दिए कि अगर ये ग्रह यहाँ बैठा है तो इसका ये फल हो जाएगा, ये यहाँ बैठा है इसका ये फल होगा। और अन्य प्रकार की भी कुंडलियाँ, जैसे जुड़वा बच्चों की कुंडलियाँ बनाते हैं तो 30 सेकंड का, 1 मिनट का, 5 मिनट का फ़र्क हो, तो उसमें भी जन्म कुंडली तो सेम होती है उनकी, लेकिन अन्य कुंडलियाँ देखनी पड़ती है जिनमें 30 सेकंड तक का फ़र्क आ जाता है। क्योंकि मैंने भी 15 सालों तक ज्योतिष का कार्य किया है और इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि ज्योतिष 40% तक सत्य है। जो कुंडलियां हैं, नवांश है, चलित है और चंद्र कुंडली है, षष्ठ्यांश है, चतुर्विंशांश है, तो काफ़ी प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है उनके भविष्य को जांचने के लिए, लेकिन फिर भी सही तरह से उनके भविष्य के बारे में नहीं बता पाते, थोड़ा आकलन हो जाता है। तो ये जो ग्रह हैं इनका सहारा लेकर के एक नियम बनाए, एक पद्धति बनाई, एक मेथड बनाया कि फला ग्रह यहाँ बैठा है तो ये फल होगा, ये फल होगा, इस तरह कुछ नियम क्रिएट कर दिए। और लोगों को फिर लगने लग गया कि ये ग्रह ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये ग्रह हमें पीड़ा देते हैं, ये ग्रह ही हमें सब कुछ सुख दुख यही प्रदान करते हैं। फिर बनाया एक बहुत बड़ा माया जाल, शनि को बना दिया आदमी जैसा, शनि महाराज, शनि मंदिर, तो शनि के नाम से डराने लग गए लोगों को। फिर बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज, बुध, सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है, सबके ऊपर समान रूप से आता है। जो हिस्सा संपर्क में रहता है पृथ्वी के, जिस हिस्से में धूप रहती है, तो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। और सूर्य से ही जीवन है, सूर्य ना हो तो जीवन खत्म। तो प्रभाव तो है, हमारे जीवन को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले या हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाले ग्रह हैं, ऐसा है ही नहीं। ग्रहों के कारण ग्रहों का सहारा लेकर के सिर्फ एक मेथड बना दिया कि इनके सहारे हम कुंडलियों का आकलन कर लें। ये मेथड उसी प्रकार का है जैसे न्यूमरोलॉजी में कोई आपसे कह दे आपका नाम सुनील है, SUNIL, आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो आप एक काम करो कि सुनील में आई की जगह डबल ई का प्रयोग कर लो, या आई और ई दोनों इकट्ठे प्रयोग कर लो। तो न्यूमरोलॉजी में नाम चेंज करना बता देते हैं, तो नाम चेंज करवाते हैं। तो नाम चेंज करवाने पे फिर क्या कहते हैं कि आपने नाम चेंज करवाया, आपका भाग्य बदल गया। कितने फिल्म स्टारों ने, क्रिकेटरों ने, राजनेताओं ने अपने नाम चेंज करवाए न्यूमरोलॉजी से, क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका मतलब ये नंबर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये नंबर हमें कर्म फल देते हैं। नंबर की एक स्पेलिंग चेंज करने से हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो ग्रह हैं, ये सिर्फ एक मेथड बनाया है कैलकुलेशन का और थोड़ा बहुत आकलन करने का। फिर इनको मानव का रूप देना, शनि महाराज बनाना, शनि मंदिर बनाना, ग्रह पूजन करना। ये जो लोग बताते हैं ना कि हमने नवग्रह की पूजा की, फलाने ग्रह की पूजा की, हमें फल मिल गया। फल मिलना होता है तो श्रद्धा विश्वास से मिल जाता है। हम जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, चाहे किसी के भी निमित्त किया हो, किसी के लिए किया हो,
तो फल मिलना होता तो मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, वो जुड़ा हुआ है। तो हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा ब्रह्मांड में जाती हैं, वो वापस लौट के आती है, तो हमें कई बार अच्छे फल मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध बहुत ज़्यादा ही खराब है ना, तो फिर कितनी ही नवग्रह पूजा कर लो, गायत्री पाठ कर लो, होना कुछ भी नहीं है। होना वही है जो होता है। कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। पिछले तो भोगने ही होते हैं, पिछले कर्म किसी न किसी रूप में। तो ज्योतिष का यही है कि ज्योतिष को अगर हम माने तो इतना भी सही नहीं है जितना ये मायाजाल फैला रखा है, लोगों को ठग रहे हैं, विश्वास करते हैं, रत्न धारण करते हैं। अच्छी बात यही है, अपने कर्म अच्छे रखो, सब कुछ सही होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज्योतिषियों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। सबसे ज़्यादा महत्व कर्म का होता है, अच्छे कर्मों का। आज अच्छे करते हैं तो इसी जन्म में भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। पिछले प्रारब्ध तो भोगने रहते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ी बहुत कमी आती जाती है। लोगों की सहायता करें, दान धर्म करें, पुण्य करें, माँ बाप का दिल ना दुखाएं। मैं तो कहता हूँ किसी का भी मन ना दुखाएं, और जहाँ तक हो भगवत स्मरण करें, ध्यान करें, अपने आत्म को पहचानने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद दोस्तों।